कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले जानेंगे हेडलाइंस। मलका कोहसार मरी में काली घटाएं छा गई। मौसम इंतहाई सर्द होने से मामूलात जिंदगी भी ठप हो गए। खानेवाल में रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप। गैर कानूनी मकानात मस्मार कर दिए गए। चार माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बूरेवाला में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। सवात और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मालकन एजेंसी के 120 माजूर अफराद में 9,35,000 रुपए के चेक्स की तकसीम की गई। जाफराबाद में कदीम खस्ता हाल अनाज के गोदामों पर लैंड माफिया का कब्जा। चौकीदारी पर मामूर अफराद गोदामों का मटीरियल फरोख्त करने लगे। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजिमीन की भूख हड़ताल का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुतासिर। और कनकोट में गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का कौमी शाहराह पर धरना। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। रेलवे हुकाम की जानिब से ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी पुलिस ने रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया है। गैर कानूनी मकानात को इस ऑपरेशन के दौरान मस्मार कर दिया गया। रेलवे के अमले ने पुलिस की मदद से रेलवे लाइंस के करीब रेलवे की सरकारी अराजी पर कायम 500 मकानात मस्मार कर दिए हैं। दूसरी जानिब बस्ती में रिहाइश पजीर मुतासरा लोगों का कहना है कि रेलवे हुकाम ने उन्हें बेघर कर दिया है। अब उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं, जिसके बायस वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें रिहाइश के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए। चार माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी और कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बूरेवाला में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मुजाहिरे में शरीक सैकड़ों लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने धरना भी दिया और कॉलेज रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की सदर रुबीना यासीन की ज़ेर क़यादत कायद-ए-आज़म स्टेडियम से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रुबीना यासीन, नाहिद गुलाम रसूल, कनीस फातिमा, रिफत यासीन और दीगर ने कहा कि तमाम हेल्थ वर्कर्स को 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जबकि कराची में मुतालबात के हक में मुजाहिरा करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स पर पुलिस तशद्दुद रियासती दहशतगर्दी की मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मौसम की कुछ बात करेंगे। मलका कोहसार मरी में गुज़श्ता रात से छाए गहरे बादलों के बायस मौसम इंतहाई सर्द होने से मामूलात ज़िंदगी भी ठप होकर रह गए हैं। मौसम सर्द होने के बायस सयाहों की आमद भी मामूल से कम हो गई है, जबकि मुकामी लोगों ने सर्दी से बचने के लिए एक मरतबा से फिर सड़क के किनारे आतिशदान रोशन कर दिए हैं, जबकि सख्त सर्दी के बायस शहर में पानी और गैस की किल्लत के बायस लोगों को शदीद परेशानी का भी सामना है। उधर मरी कैंट की हुदूद समेत बाज़ अहम सड़कों पर अब तक बर्फ मुकम्मल तौर पर साफ ना किए जाने के नतीजे में लोगों को आमद-ओ-रफ्त में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहेगा और सख्त सर्दी समेत बर्फबारी का भी इम्कान है। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर मंजूर अहमद मलिक ने कहा है कि अदलिया बहाली तहरीक में वकला के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी में खिताब के दौरान
जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि वकला मुकदमात की तेजी से समाअत और जल्द फैसलों के लिए अदालतों की मुआवनत करें ताकि अदालतों में मुकदमात की भरपार में कमी आ सके और नई जुडिशल पॉलिसी के तहत हर शहरी को जल्द इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए बार और बेंच को मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है और आज़ादाना फैसले दे रही है। तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट शाहिद मीर एडवोकेट ने भी खिताब किया। मुजफ्फरगढ़ की बात करेंगे, जहां कार का गैस सिलेंडर फंसने के बायस मियां बीवी 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए हैं। खैरपुर सादात कार रिहायशी जाहिद हुसैन अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत कार में सवार लाहौर से वापस जा रहा था कि मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान गाड़ी पुल से टकरा गई, जिसके नतीजे में गैस सिलेंडर फट गया और कार में आग लग गई और चारों कार सवार दम तोड़ गए। अहले इलाका ने मौके पर पहुंचकर कार की आग पर काबू पा लिया। टीचावतनी में जारी 36वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के आज तीसरे रोज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। गुज़श्ता रोज पहले मैच में पाकिस्तान वापडा ने रेलवेज को 65 पॉइंट से, दूसरे मैच में पाकिस्तान आर्मी ने इस्लामाबाद को 65 पॉइंट से, तीसरे मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हायर एजुकेशन कमीशन को 53 पॉइंट से और चौथे मैच में पाकिस्तान पुलिस ने पाकिस्तान नेवी को 36 के मुकाबले में 53 पॉइंट से हरा दिया था। इस मौके पर डीपीओ ने पंजाब पुलिस को जीतने पर 36,000 रुपये इनाम दिया। चैंपियनशिप के तीसरे रोज आज पहला मैच पंजाब पुलिस और वापडा, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान खेला जाएगा। फिरोजवटवा में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे, जिसके इलाके खारियावाला में ट्रैफिक हादसे में 10 साला तालिब इल्म की हलाकत पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर 2 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। रसूल टाउन खारियावाला के रिहायशी मोहम्मद शफी का बेटा मोहम्मद असद स्कूल से घर वापस आ रहा था कि सड़क अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार बस ने इसे कुचल डाला, जिसके नतीजे में कमसिन तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। तहम बस ड्राइवर की फौरी गिरफ्तारी और इसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए। उधर अवामी और सियासी हलकों ने ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र डीसीओ शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि खारियावाला में स्कूल के सामने फौरी तौर पर ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्ला गौहर ने कहा है कि कौम मुत्तहिद हो जाए तो ड्रोन हमले होंगे और ना ही नेटो की सप्लाई को बहाल किया जाएगा। 20 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस का घेराव और धरना कौमी यकजहती का मजहर होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वजीराबाद के इस्लामिक सेंटर में शबाब मिली स्पोर्ट्स विंग की जानिब से रिजवान बट के मिस्टर पंजाब मुंतखब होने पर उनके एजाज में दिए गए जोहराने के मौके पर किया। डॉक्टर उबैदुल्ला गौहर ने कहा कि जब तक रिजवान बट ने तनसाजी में मिस्टर पंजाब मुंतखब होने के लिए मेहनत और लगन से काम किया है और ये मुकाम हासिल किया है, इसी तरह हमें भी मेहनत करके अपनी प्यारी धरती को करप्शन से पाक करना होगा। उन्होंने कहा कि शबाब मिली नौजवानों को मुनज़्ज़म करके नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासिर ओछे हथकंडों के बावजूद नाकाम होंगे। उधर डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्ला गौहर ने रिजवान बट को सुवेनियर पेश किया। इस मौके पर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद बट, साबिक नायब सदर बार एसोसिएशन मंसूर रहमान एडवोकेट, वसीम शाहिद औलख, अब्दुल वकील अलवी, साबिर हुसैन बट, फयाज अहमद फैजी, सैयद अली अब्बास, रिजवान रहमानी और नदीम सादिक तारड़ भी मौजूद थे। जलालपुर भटिया में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की कॉल पर वापडा मुलाजिमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए मुकम्मल हड़ताल की। इस मौके पर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक मुगल, सेक्रेटरी मलिक शफकत और दीगर का कहना था कि वापडा की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते उस वक्त तक दफातर की तालाबंदी और हड़ताल जारी रहेगी। मुजाहिरीन ने सीनाकूबी करते हुए वापडा की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वह एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। डीसीओ नारोवाल अहमद अली कंबोह ने कहा है कि आवाम को सेहतमंद गोश्त की फराहमी के लिए बछड़ा पाल फार्म्स की माली मुआवनत की जाएगी। नारोवाल में महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेरे एहतमाम
बाजवा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम से फार्मर हजरात में किए गए बछड़े पालने का जज्बा पैदा होगा। इससे न सिर्फ मुल्क में गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि सेहतमंद गोश्त मुल्क से बाहर भी बरामद करके मुल्क की मैशियत को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाहिद अकरम ने कहा कि हुकूमत पंजाब इस स्कीम के तहत हर फॉर्म को 1 माह की उम्र से लेकर 6 माह तक की उम्र के बछड़े की परवरिश के लिए फी कस 3200 रुपये देगी, जबकि जानवरों को मुफ्त इलेक्ट्रिक टैगिंग और वैक्सीन भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर ईडीओ ज़रात शौकत अली चीमा, डीएलओ डॉक्टर जाहिद अकरम चौधरी, डॉक्टर जीशान और इनके साथ साथ मेट प्रोडक्ट ऑफिसर काश्तकार नवाब मोहम्मद आमिर खान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी मौजूद थे। जलालपुर जट्टा के नवाही गांव में बासर अफराद ने बेवा खातून की अराजी पर कब्जा करके तामीर का काम शुरू कर दिया। एहतजाज पर मुल्जिमान ने बेवा खातून और उसकी 3 बेटियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिसालपुर के रिहायशी बेवा खातून नसरीन बीबी की 12 मंजिला अराजी पर गांव के बासर अफराद ने जबरदस्ती कब्जा करके दीवारें तामीर करना शुरू कर दी, तो नसरीन बीबी की बेटियों ने एहतजाज किया, जिस पर मुल्जिमान ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान बेवा खातून अपनी बेटियों को बचाने के लिए पहुंची तो मुल्जिमान ने उसे भी जख्मी करके फरार हो गए। नसरीन बीबी और उसकी बेटियों को तिबी इमदाद के लिए गवर्नमेंट अजीज भट्टी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया। मज़कूरा वाक़े को 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। थाना सदर जलालपुर जट्टा के एसएचओ मलिक आमिर का कहना है कि जब तक खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और जिला सदर मुस्लिम लीग नून मखदूम सैयद अली हुसैन गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अपनी चहीतों को नवाज कर पूरी कौम को IMF के पास गिरवी रख दिया है। उस शरीफ में गौसे आजम हाउस में मुस्लिम लीग के कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि महंगाई, मुआशी बदहाली और बेरोजगारी जैसे मसाइल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के तोहफे हैं। ऐसे हालात में मुल्क को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर अवाम के मुआशी मसाइल की तर्जुमानी करते हुए तरजीही बुनियादों पर इन्हें हल करने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेगी। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां महकमा सोशल वेलफेयर, तरक्की खवातीन और बैतुल माल पंजाब के ज़ेर एहतमाम चिल्ड्रन मेले का इनेकाद किया गया। कैंट के रामा इकबाल स्कूल में 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस चिल्ड्रन मेले में डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर पंजाब मलिक मोहम्मद असलम, मुस्लिम लीग नवाज की रुकन सूबाई असम्बली महमूदा सरवर चीमा समेत बच्चों के हुकूक पर काम करने वाले जिला सियालकोट की समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान के अलावा जिले भर के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे पेश करके हाजरीन ने तकरीब के दिल जीत दिए। मेले में बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबला जात भी किए गए। इसके साथ साथ ड्रामा और टैबलो के मुकाबला जात भी मुनक्किद किए गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 112वें सालाना खेलों का आगाज हो गया है। इस रंगारंग तकरीब में यूनिवर्सिटी के 26 शोबाजात के तलबा ने हिस्सा लिया। मजीद बता रहे हैं आतिफ परवेज अपनी रिपोर्ट में। Rock it, move it, move it. 112वीं सालाना खेलों की इफ्तिताही तकरीब GCU ओल्ड कैंपस क्रिकेट ग्राउंड में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद खलीकुर रहमान थे। मार्च पास से होने वाली इफ्तिताही तकरीब में यूनिवर्सिटी के 26 शोबाजात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर का कहना था कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में खेलों को तालीमी इदारों में अहमियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से मुल्क में खेल पसमानदगी का शिकार हैं। ये शो करता है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो गेम्स बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह कि गेम से एक सेंस ऑफ कंपटीशन पैदा होती है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो हारमोनी आती है वो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो एक यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो आपने देखा कि इस दफ़ा पिछले सालों से भी ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश के फार्मूले के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको और कलरफुल बनाना चाहते हैं और देख रहे हैं कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने बहुत लार्जली इसमें पार्टिसिपेट किया है। पहले रोज 800 मीटर, 1000 मीटर लॉन्ग जंप, शूट पट, 110 मीटर हर्डल रेस के साथ साथ खवातीन की 100 मीटर दौड़ भी हुई। तुलबा का कहना था कि खेल अमन का पैगाम देते हैं और तालीम के साथ खेलों से मुस्बत रुझान पैदा होते हैं।
स्टडी जितनी ज़रूरी है आपके लिए, स्पोर्ट्स भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़रा अपनी रूटीन में स्टडीज़ कर करके एक आप लोग रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, आपको वार्म अप कर देती है। स्पोर्ट्स जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की एक तो माइंड लग रहा होता है उनकी स्टडीज़ की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ उनको कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्पोर्ट्स काफ़ी सपोर्ट करती हैं। स्टडीज़ करते करते आपका मेंटल जो सा है वो मेंटल स्ट्रेस आ जाती है, और अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको फिटनेस भी मिलती है। यूथ के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर स्पोर्ट्स ना हो तो लाइफ में इंजॉयमेंट भी नहीं रहेगी। स्पोर्ट्स से कुछ ना कुछ इवेंट में वो कोई पार्टिसिपेट करें तो उसका जो माइंड उसका माइंड लेवल जो है बहुत रिफ्रेश हो जाता है। 3 रोज तक जारी रहने वाले खेलों का अख्ताम इतवार के रोज होगा। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ आतिफ परवेज, वक्त न्यूज, लाहौर। आतिफ परवेज की रिपोर्ट आपने देखी। मजीद खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। बात करेंगे मंडी सादिकगंज की, जहां हनीफ मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 5 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनाकाद किया गया। कैंप में पहले रोज़ 600 अफराद का मुआयना किया गया। कैंप के मुतल्लिका अफराद काशिफ रहमान एडवोकेट ने बताया कि कैंप में मुस्तहिक अफराद की आंखों का फ्री ऑपरेशन किया जाएगा और चश्मे, अद्वियात के अलावा दूर से आने वाले अफराद को फ्री रिहाइश और खुराक भी फराहम की जाएगी। कैंप के इफ्तिताह के मौके पर इलाके के रिहायशियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद 3 रोज तक ये कैंप जारी रहेगा। फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, जहां समंदरी रोड पर बस और 2 कारों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। समंदरी रोड के नवाह में तेज रफ्तार मुसाफिर बस 2 कारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक राहगीर तुफैल गाड़ी के दरमियान फंसकर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब जाए हादसा पर इकट्ठे होने वाले अफराद ने मुसाफिर बस के ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया, तहम पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करके कारों को कब्जे में ले लिया। उधर अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले दोनों अफराद की हालत खतरे से बाहर है। नारवाल के नवाही इलाके ईदगाह रोड पर वाक़े शोरूम से 4 लाख रुपए की नकदी, प्राइस बॉन्ड और असलहा लूट कर डाकू फरार हो गए। दुकान के मालिक जुल्फ़िकार अली खान ने बताया कि सुबह जब इसने दुकान खोली तो शोरूम में मौजूद सेफ की पिछली साइड कटी हुई थी और सेफ से 6.5 लाख रुपए की नकदी, 17,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड्स, 30 बोर पिस्तौल और 2 राइफलें गायब थी। थाना सिटी नारोवाल ने जाए वारदात का जायजा लेने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। अब खबरें होगी गिलगित बल्तिस्तान से। स्कर्दू और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू होने से नशेबी इलाकों में दर्जा हरारत -9 और बलाई इलाकों में -12 तक गिर गया है। आज सुबह 9 बजे शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज तक मजीद जारी रहेगा। अब तक नशेबी इलाकों में 2 इंच और बलाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी पड़ चुकी है, जिसके बायस बलाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने का खदशा है। दूसरी जानब ईंधन की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। जलाने की लकड़ी और गैस सिलेंडर आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहर में आज मौसम इंतहाई सर्द होने के बायस तजारती सरगर्मियां भी मांद पड़ गईं, जबकि लोग ज़्यादातर घरों में ही महसूर होकर रह गए। और अब चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। सवात के बलाई इलाकों कालाम, बजरीन और मालम जब्बा में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की आमद का सिलसिला भी तेज हो गया है। दूसरी जानिब सवात और बलाई इलाकों में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की शिद्दत में इजाफे के बायस लोग मेंगोरा और दीगर इलाकों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं, तहम
बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने सवात का रुख कर लिया है, जबकि बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से मालाकंड एजेंसी के 120 माजूर अफराद में 9,35,000 रुपए के चेक्स और 40 माजूरों में चलने फिरने और सुनने के लिए आलात तकसीम किए गए। बटखेला में तकरीब से खिताब करते हुए बादशाह खान फाउंडेशन के सूबाई कोऑर्डिनेटर खानम हुसैन खान ने कहा कि माजूर अफराद को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुख्तार प्रोजेक्ट का ये एक कदम है जो इंतहाई खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद में आगे बढ़ने की सलाहियत ज़्यादा होती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अजमत अली खान और जुमा रहमान अफगार ने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने मालाकंड के माजूर अफराद की बहाली के लिए खुद मुख्तार प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, जिसके जरिए न सिर्फ खुसूसी अफराद को टेक्निकल तालीम देकर बाइज्जत रोज़गार कमाने के काबिल बनाने के साथ साथ इन्हें रोज़गार शुरू करने के लिए कर्ज हुस्ना भी दिया जा रहा है। इस मौके पर मालाकंड प्रेस क्लब बटखेला के चेयरमैन रबनवाज सागिर, DCO मालाकंड सैयद अब्दुल जब्बार शाह और दीगर अफराद भी मौजूद थे। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मर्दान में कार और पिकअप में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मर्दान के इलाके तख्त भाई के करीब मालाकंड रोड पर पिकअप अचानक कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में 2 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पुलिस सराय के मुताबिक हादसा तबलीगी मरकज के करीब पेश आया है। पाराचिनार में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 30 हो गई है, जबकि 29 अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। कुरम एजेंसी के इलाके पाराचिनार के बाजार में गुज़श्ता रोज खुदकुश धमाके में 26 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। जख्मियों में से 4 आज दम तोड़ गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 30 हो गई है। उधर धमाके के बाद मुश्तिल मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए थे। 30 अफराद की हलाकतों के बाद शहर की फिजा सोगवार है, जबकि गलियां और बाजार सुनसान पड़े हैं। दूसरी जानिब धमाके के 29 अफराद अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मालाकंड की मजीद बात करेंगे, जहां 12 से 15 घंटे तक जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सारिफीन को शदीद मुश्किलात में दो चार कर दिया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अवाम में हुकूमत के खिलाफ शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुकामी STO ऑफिस का कहना है कि बिजली रीजनल कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद से बंद हो रही है। उधर दूसरी जानिब कारोबारी हलकों ने खबरदार किया है कि मालाकंड में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना किया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि मालाकंड में बिजली पैदा करने के लिए 3 पावर हाउसेस मौजूद हैं। इसके बावजूद मालाकंड में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज अवाम के साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। अब जानते हैं कुछ खबरें बलूचिस्तान से। जाफराबाद में इंतजामिया की अदम तवज्जुही से कदीम खस्ता हाल अनाज के गोदामों पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है। चौकीदारी पर मामूर अफराद ने गोदामों का मटीरियल फरोख्त करना शुरू कर दिया है। अंग्रेजों के दौर में बनाए गए 5 एकड़ अराजी पर मुहित ये फूड गोदाम मुनासिब देखभाल न होने से ज़ुबूहाली का शिकार हो गए हैं। शहरियों ने कूड़ा क्रिकेट फेंकना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आते हैं। दूसरी जानिब कब्जा माफिया ने गोदाम इंतजामिया की मिली भगत से इन गोदामों पर कब्जा शुरू कर दिया है, जबकि गोदामों की चौकीदारी पर मामूर मुलाजिमीन ने इन गोदामों की कीमती मटीरियल फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िले के इन गोदामों की हालत पर तवज्जो देकर उनकी मुरम्मत के लिए फंड्स मुहैया करके कब्जा खोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी शाहिद सलीम कुरैशी ने कहा है कि सिब्बी का तारीखी मेला मुल्क का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा समझा जाता है, जिसे कामयाब बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। सिब्बी के 5 रोज़ा तारीखी और सकाफती मेले के 4 रोज़ा रंगारंग तकरीबात से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम ने कहा कि ऐसे मेलों से लाइव स्टॉक के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने
फ्लावर शो का खूबसूरत मुजाहरा किया, जबकि नेज़ाबाजी, इलाकाई रक्स, घोड़ा दौड़, जानवरों की नुमाइश पर बांधा और इसके साथ साथ मिली नगमे भी पेश किए गए, जिसमें लोगों ने बेहद शिरकत की और इसे बेहद सराहा। और अब खबरें शामिल करते हैं सूबा सिंध से। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन की भूख हड़ताल के बाइस आज भी यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में प्रोफेसर बशीर के कत्ल के बाद असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बॉयकॉट कर रखा है। हैदराबाद प्रेस क्लब के स्टाफ ने सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर मुगल के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक उनकी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। नौकोट में मुज़र सेहत पीने के पानी की फराहमी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। आपको बताएं कि मिथरा कैनाल की शाखों में ज़रई पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नारा कैनाल से झमेरों और मथराओ कैनाल्स में महकमा की जानिब से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और इन नहरों और शाहों की सप्लाई पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कैनाल में सप्लाई का पानी छोड़ने से इंतहाई मुज़र असरात मरतब हो रहे हैं। उधर दूसरी जानिब खैरपुर की बात कर लेते हैं, जहाँ असातिज़ा तंजीम गिस्ना से तनख्वाहों में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज करते हुए मॉल रोड पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि अकाउंट्स ऑफिस ऑडिटर की जानिब से जीपी फंड और तनख्वाहों पर भारी रिश्वत तलब करने की शिकायत के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर इन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा। उनका मजीद कहना था कि तरक्याती कामों के चेक भी भारी रिश्वत वसूल की जा रही है। अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो पूरे ज़िले में एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। गैस लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन को आज सुबह 9 बजे से इतवार की सुबह 9 बजे तक के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सीएनजी स्टेशन बंद होने से पहले ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़िले सदर ठाकुर नज़ीर अहमद कायम खानी ने कहा है कि पीर पगाड़ा के मिशन की तकमील के लिए खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। टंडुअलायार में अपनी रिहाइशगाह पर पीर पगाड़ा के एहसाल सवाब के लिए फातह खानी के बाद उन्होंने अकीदतमंदों और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर साईं पगाड़ा की खिदमात किसी से पोशीदा नहीं, मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका किरदार बहुत अहम रहा। पीर पगाड़ा के इंतकाल से सियासत में जो खला पैदा हुआ है वो सदियों पुर नहीं होगा। उनका कहना था कि टंडुअलायार में मुस्लिम लीग फंक्शनल का मजबूत कला बन चुका है, जबकि टंडुअलायार की अवाम जौक दर जौक मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस मौके पर उस्ताद सलीम अराई, डॉक्टर उमर लगारी, मोहम्मद अली कायम खानी, उबैदुर रहमान शाह और अख्तर लगारी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मीरपुर खास के एक सरकारी तालीमी इदारे में 2 रोज़ा टैलेंट शो और मीना बाजार में तालिबात की जानिब से बनाई जाने वाली अशिया की नुमाइश की गई। मज़ीद देखते हैं मीरपुर खास से आतिफ बलोच की रिपोर्ट में। मीरपुर खास के सरकारी तालीमी इदारे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन में इस्तेमाल शुदा घरेलू अशिया से बनाई जाने वाली चीजों की 2 रोज़ा नुमाइश और मीना बाजार मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूल की तालिबात ने स्टिक वर्क, कॉटन वर्क, माचिस की तिल्लियों और इस्तेमाल शुदा एक्सरे से भी अशिया बनाई। नुमाइश में आने वाली खवातीन और बच्चों ने अपने ख्यालात कुछ इस तरह से बयान किए। इतनी अच्छी काविश है कि मेरे ख्याल में बहुत कम बच्चे इस तरह का कर सकते हैं। ये टीचर की भी बहुत मेहनत है कि उन्होंने इतना काम करवाया है हर बच्चे के नाम से और मुनफरिद काम में। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई तफरी नहीं थी, तो बच्चों को लेकर आए हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, स्टॉल्स हैं, झूले हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और दूसरे स्कूलों को भी इस राह पर गामजन होना चाहिए कि ऐसी नुमाइश का, ऐसे मेलों का इनेकाद होते रहना चाहिए।
दो रोजा नुमाइश में स्कूल की तालबात की जानिब से वैरायटी शो भी रखा गया था, जिसमें तालबात ने सिंध की सकाफत के हवाले से रक्स भी पेश किया। मीना बाजार के हवाले से खाने पीने के स्टॉल और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए, जिससे बच्चे खूब महजूज हुए। नुमाइश में बनाई गई दीगर अशिया के अलावा स्कूल की तालबात ने धागा, मोती और दाल से भी मुख्तलिफ अशिया बनाई, जिसको नुमाइश में आने वाले हाजिरीन ने बेहद पसंद किया। नुमाइश में हिस्सा लेने वाली तालबात का कहना था कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है बच्चों ने, बहुत अच्छी बहुत मज़ा आ रहा है। हमने शीट बनाई थी कांच की काम से और मैडम ने बहुत पसंद की थी और लोग आने वालों ने भी बहुत पसंद की थी। उन चीज़ों से बनाया है जो घर में ख़राब होती हैं और हमारी टीचरों ने इनमें हमारी बहुत मदद की। स्कूल की प्रिंसिपल रुखसाना जहूर ने नुमाइश के हवाले से बताया कि 6 टू मैट्रिक क्लासेस के दरमियान एग्जीबिशन रखा कंपटीशन। इसमें तमाम जो हैंडवर्क बच्चों ने किया है, वो रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो यूटिलाइज किया है और उसको डिज़ाइन करके उसको बनाया है। नुमाइश में आने वाले हाजिरीन का कहना था कि इस स्कूल की तरह दीगर सरकारी स्कूलों और जिलाई सतह पर भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा व तालबात हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ अपने अंदर छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतों को भी लोगों के सामने रोशनास करा सकें। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ खबर शामिल करेंगे दादू से, जहाँ 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। दादू के इलाके में काश्तकार और दुकानदार और गाहक के दरमियान सीमेंट की बोरी पर शुरू होने वाला झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बादशाह गाहक और दुकानदार के रिश्तेदारों के दरमियान डंडों और घूंसों के आज़ादाना इस्तेमाल के बायस 11 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब दादू पुलिस ने दोनों ग्रुपों के अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि इंतजामिया ने झगड़े से बचाव के लिए दोनों ग्रुपों में सुलह के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। मीरपुर खास में सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम पंजाब वुमेन डे की मुनासिबत से एक रैली का इनेकाद किया। सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी और औरत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम शिमला बेकरी से प्रेस क्लब तक लगाई जाने वाली इस रैली में शरीक शुरका का कहना था कि माशरे में जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए ख़वातीन को अपने हुकूक से आगाही हासिल करना होगी। उनका ये भी कहना था कि ख़वातीन माशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं, ताहम आज ख़वातीन को जायदाद की खातिर कत्ल और कारोकारी जैसी फरसूदा रसूमात की भेंट चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ख़वातीन को उनके जायज़ हुकूक दिलाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। कंथकोट और इसके गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद की जानिब से कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। कंथकोट के इलाके गोलीमार में सैकड़ों अफराद ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह पर धरना दिया और टायर नजर आतिश करके रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि वो उस वक्त तक कौमी शाहराह नहीं खोलेंगे जब तक SDO, वापडा और लाइन सुपरिटेंडेंट को बताया नहीं जाता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। नौकोट में हिस्को इंतजामिया ने 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली नवीद कमर की जानिब से लोड शेडिंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद नौकोट में बिजली की तातुल से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि हिस्को इंतजामिया ने वफाकी वजीर के हुक्म को पसे पुश्त डालकर मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक की एलानिया लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब मेन ट्रांसमिशन लाइन में खराबी का बहाना बनाकर घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है, जिसके बायस शहर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि नौकोट में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म किया जाए। MQM की राबता कमेटी के अरकान का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पैगाम को फैलाने में कोई नहीं रोका जा सकता। टंडोला यार में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान राबता कमेटी शाकिर अली और जावेद काज़मी ने तालुका चेंबर के इलाके संजर चांग में रुकनियत साजी कैंप के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रुकनियत साजी मुहिम में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की भरपूर दिलचस्पी इस हकीकत की मज़हर है कि गरीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी का इनकलाब पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुका है। इस मौके पर हक परस्त सूबाई वज़ीर खालिद बिन विलायत, जोनल इंचार्ज सईद मोहम्मद अली शाह और अरकान जोनल कमेटी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के कोने कोने में जुल्म और सितम का शिकार अवाम अपने मसाइल से निजात के लिए
कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के फ़िक्र और फ़लसफ़े की जानिब मतवज्जो हो रहे हैं। MQM की अरकान सिंध असम्बली नाहिद खान ने कहा है कि मुत्तहिदा वाहिद जमात है जो गरीबों और मतवस्सित तबके को वडेरों और जागीरदारों के मजालिम से निजात दिलाने की बात करती है। घारों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची में 19 फरवरी को बाइख्तियार खवातीन मजबूत पाकिस्तान के नाम से मुनक्किद किए जाने वाले जलसे की तैयारियों के सिलसिले में शोबा खवातीन वर्कर्स से मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुत्तहिदा की अंदरून सिंध तंजीमी कमेटी की रुकन आबदा सैफ और हक परस्त MPA नाहिद खान ने खवातीन वर्कर्स को जलसे की अहमियत से आगाह किया और घर घर जाकर खवातीन को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के पैगाम पहुँचाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा वाहिद जमात है जो 98% गरीब तबके की बात करती है और इस पर अमल भी करके दिखाया है। इस मौके पर वक्त न्यूज से बात करते हुए आबदा सैफ ने कहा, ठट्टा और घारों की जो रहने वाली माएँ बहनें हैं वो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए 19 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के बड़े तारीखी खवातीन के इज्तिमात में ज़रूर शिरकत करेंगी। ये तो थी कराची से खैबर तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिएगा।